ग्रंथकार की लघुता आचार्य जिनसेन जी कहते हैं, जिस इतिहास नामक महापुराण को स्वयं गणधर देव ने निरूपण किया है, उसी को अल्पज्ञानी में केवल भक्ति की प्रेरणा से कहना चाहता हूं, क्योंकि किसी बड़े बैल के द्वारा उठाने योग्य भार को स्वयं उठाने की इच्छा करने वाले छोटे बछड़े को जितनी कठिनता पड़ती है, उसी प्रकार गणधर देव के कहे हुए पुराण के कहने में उतनी ही कठिनता मुझे पड़ रही है। कहां तो अति गंभीर पुराण रूपी समुद्र और कहां मुझ सरीखा अल्पज्ञ। मैं केवल अपनी भुजाओं से महासमुद्र को तिरना चाहता हूं, इसलिए मेरी हंसी अवश्य होगी, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि मैं अल्पज्ञानी हूं, तथापि अपनी शक्ति प्रमाण कहने के लिए यत्न कर रहा हूं। जैसे पूंछ वाले बैल को पूंछ उठाते देखकर कटी पूंछ वाला बैल भी अपनी कटी पूंछ को उठाता ही है। यद्यपि ये पुराण गणधर देव ने कहा है, तथापि मैं इसी के कहने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि जिस मार्ग से सिंह निकल जाता है, उस मार्ग से हिरणों का निकलना कौन रोक सकता है। अभिप्राय यह है कि वृषभसेन आदि प्राचीन कवियों ने इस कथा मार्ग को सुगम कर दिया है, इसलिए इस मार्ग से जाने में अब मुझे कठिनता नहीं पड़ेगी। बड़े और मुख्य मनुष्यों द्वारा संशोधित मार्ग में भला कौन नहीं जा सकता है, तथा बड़े बड़े हाथियों की मर्दन करने से जहां के वृक्ष टूटकर बहुत थोड़े रह गए हैं, मार्ग साफ हो गया है, ऐसे वन में हाथियों के बच्चे सुलभता से इधर उधर फिरते ही हैं। जिस समुद्र में महातिमी जाति के बड़े बड़े मच्छों ने निकलकर मार्ग साफ कर दिया है, उसमें छोटे छोटे मगरमच्छों के बच्चे भी अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर फिरते ही हैं। जिस युद्ध स्थल में बड़े बड़े शूरवीरों ने शस्त्रों के द्वारा प्रतिपक्षियों के योद्धाओं को रोक दिया है, उसमें एक कायर पुरुष भी अपने को योद्धा समझकर तथा निशंक होकर गर्जना करता ही है। इसलिए मैं प्राचीन कवियों के ही हाथ का सहारा लेकर इस महापुराण रूपी समुद्र को तिरने के लिए उद्यमी हुआ हूं। सैकड़ों कथा रूप तरंगों से भरे हुए इस पुराण रूप महासागर में कदाचित मैं स्खलित हो जाऊं, तो आशा है कि पंडित जन मुझे क्षमा ही करेंगे। अतः प्रार्थना है कि सज्जन जन कवि के प्रमाद से उत्पन्न हुए दोषों को छोड़कर इस कथा रूप अमृत से केवल गुणों का ही ग्रहण करें, क्योंकि गुण ग्रहण करना ही सज्जनों का मुख्य लक्षण है। ये कथा रूपी समुद्र उत्तम उत्तम उपदेश रूपी रत्नों से भरा हुआ है। सज्जनों को इस समुद्र में से दोष रूपी मगरमच्छों को छोड़कर उपदेश रूपी सार वस्तु ही ग्रहण करना चाहिए।